पिछले 60 साल में गोवा पे कुछ चंद परिवारों ने कब्जा किया हुआ है। मैं लिस्ट बना रहा था। देयर आर रफली 13 और 14 पॉलिटिकल फैमिलीज हु हैव अ वाइस लाइक ग्रिप ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ गोवा। कब्जा किया हुआ उन्हें गोवा के ऊपर। ये पार्टी आई कि वो पार्टी आई, ये 14 फैमिलीज राज करती हैं केवल। पहले इनके दादाजी चुनाव लड़ते थे, फिर इनके पिताजी चुनाव लड़ने लगे, फिर ये खुद चुनाव लड़ने लगे, इनके बेटे चुनाव लड़ने लगे, इनकी बीवी चुनाव लड़ने लगी, इनका भाई चुनाव लड़ने लगा। ये सारे गोवा के लोग क्या पागल हैं? 20 लाख लोग गोवा के अंदर है। क्या चुनाव लड़ने का अधिकार इन्हीं 14 फैमिलीज को है? आप लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? आपके बच्चे चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आपकी बीवी चुनाव क्यों नहीं लड़ती? आपका भाई चुनाव क्यों नहीं लड़ता? आपको टिकट क्यों नहीं मिलती? कांग्रेस कभी आपको टिकट नहीं देगी, बीजेपी आपको कभी टिकट नहीं देगी। केवल आम आदमी पार्टी है जो वेंजी को और क्रूज को टिकट दे सकते हैं, जिनका ना बाप नेता था, ना भाई नेता था, ना दादा नेता था। इन फैमिलीज ने गोवा के सारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया है। सारे बिजनेस इनके हैं। माइनिंग का बिजनेस इनका है, इलीगल कंस्ट्रक्शन इनका है, सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे ऑपोजिशन में हो, चाहे रूलिंग में हो, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं। जमीन सारी इनकी है, सारे ठेके इनके हैं, सब कुछ इनका है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, गोवा की सरकार के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए? गोवा के लोगों का कि इन फैमिलीज का? जोर से बोलिए। गोवा के रिसोर्सेज के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए? गोवा के लोगों का कि इन फैमिलीज का? गोवा के रिसोर्सेज आपके लिए इस्तेमाल होने चाहिए। गोवा के नेचुरल रिसोर्सेज, पहाड़, जंगल, सारे नदियां, जितने भी रिसोर्सेज हैं, सारे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनने चाहिए, आपके फैमिली के लिए अस्पताल बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, पानी आना चाहिए, उसके लिए खर्च होना चाहिए। इस सारा लूट लिया इन कुछ फैमिलीज ने, और इनको आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं, किस इनको केवल पैसे कमाने हैं। ये चुनाव 2027 का चुनाव इज गोइंग टू बी क्रिटिकल। ये चुनाव केवल पॉलिटिकल पार्टी बदलने वाला चुनाव नहीं होगा। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। ये चुनाव सिस्टम बदलने का चुनाव होगा। इस सिस्टम को बदलना है। बीजेपी और कांग्रेस आर अ पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिस्टम है। कुछ फैमिलीज इधर है, कुछ फैमिलीज इधर है, इनके जॉइंट बिजनेस चलते हैं। जॉइंट बिजनेस है कि नहीं है? जॉइंट बिजनेस चलते हैं इन लोगों के। हमें बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं इस बार बीजेपी हार गई, इस बार कुछ नहीं हारता, ये सिस्टम काम करता रहता है। इस बार ये सिस्टम बदलना है, उसके लिए आपको काम करना है। सो व्हेन यू वर्क फॉर आम आदमी पार्टी, बी वेरी क्लियर, यू आर नॉट वर्किंग फॉर आम आदमी पार्टी, यू आर वर्किंग फॉर गोवा। गोवा का सिस्टम बदलने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, आपको काम करना है। अभी एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट रामा कानकोनकर के ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। अभी तक सरकार को यह नहीं पता चला क्यों हमला किया, लेकिन आरोप यह लग रहा है चूंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते थे, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते थे, अन्याय के खिलाफ बोलते थे, इसलिए उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। और यह अकेला हमला नहीं था, इसके पहले पता नहीं कितनी बार हमले हो चुके हैं। आज हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं है। उस हमले के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी के वेंजी ने, अमित पालेकर ने, सब ने मिलकर उसका विरोध किया, एक एक मार्केट के अंदर जाके मशाल निकाली, मशाल मार्च निकाली, हमारी पार्टी ने सीना चौड़ा करके बोला हिम्मत है तो आके रोक लो हम लोगों को। इसलिए आज मैं आप लोगों को सैल्यूट करने के लिए आया हूं। गोवा में 20 लाख लोग रहते हैं, 20 लाख लोग, और इनके गुंडे कितने हैं? 100, 200, 300, 50, 500, 1000, इससे ज्यादा थोड़ी है। इकट्ठा करो सब 20 लाख लोगों को और इनका सामना करेंगे सब लोग। पूरा गोवा मिलकर इन लोगों का सामना करेगा। आज गोवा का एक एक आदमी डरा हुआ है। आपको कोई भी डरा हुआ गोवन अगर दिखाई दे, उसके साथ खड़े हो जाओ, उसके मन का डर निकालो, उसका साथ दो। आम आदमी पार्टी उसका साथ देगी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक गोवन का साथ देंगे। भगवान बुद्ध का नाम सुना है सबने?
भगवान बुद्ध का नाम सुना है सबने, सिद्धार्थ गौतम। वो एक राजा के बेटे थे। जब वो छोटे बच्चे थे तो एक दिन वो अपने राजघराने में बगीचे में खड़े थे। अचानक ऊपर से एक पक्षी आके गिरता है, उस पक्षी को एक तीर लगता है। तीर लगता है, वो तीर लगने की वजह से पक्षी आके नीचे गिरता है। वो जाके पक्षी को उठा लेते हैं और उसको दवा लगाते हैं, उसको ठीक करते हैं। इतने में उनका एक कजन आता है दौड़ा दौड़ा। वो कजन कहता है इसको तीर मैंने मारा है, इसको तीर मैंने मारा है, ये पक्षी मेरा है, इसके ऊपर अधिकार मेरा है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं इसे मैंने बचाया है, इसके ऊपर अधिकार मेरा है। दोनों राजा के पास जाते हैं। कजन कहता है कि इसको तीर मैंने मारा, ये पक्षी मेरा है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं इसे मैंने बचाया, ये पक्षी मेरा है। राजा को कहते हैं कि आप न्याय कीजिए कि पक्षी किसका है। राजा कहते हैं दोनों दूर दूर खड़े हो जाओ। वो दोनों दूर दूर खड़े हो जाते हैं। पक्षी को बीच में रख दिया जाता है और राजा कहता है पक्षी जिसके पास जाएगा पक्षी उसी का है। और पक्षी धीरे 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 चलता चलता सिद्धार्थ गौतम के पास पहुंच जाता है। गुंडागर्दी करने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा है। वो कजन कौन था? वो कजन बीजेपी है जो गुंडागर्दी कर रही है। सिद्धार्थ गौतम कौन है? वो आप लोग हैं, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं जिन्हें गोवा के लोगों को बचाना है। और वो पक्षी कौन है? गोवा की जनता है जिसके ऊपर गुंडागर्दी कर रही है ये बीजेपी वाले। तो अगर आप गोवा के लोगों के साथ खड़े होंगे, उनकी रक्षा करेंगे, गोवा के लोग अपने आप आपके साथ आ जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।